गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज आए हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या है पार्ट का नाम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इक्वेशन में क्या क्या होता है। इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। ये देखेंगे पहले हम थोड़ा वो रिवर्ट कर लेंगे कि ये होता क्या है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी है। ठीक है, एक बार क्विक इसको देख लेते हैं। जैसे ये है कांस्टेंट, ठीक है ना। किसी भी इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? नंबर जो फिक्स कौन होते हैं? नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी नंबर्स होते हैं इक्वेशन में चाहे एक्सप्रेशन में, ये कांस्टेंट कौन होते हैं? नंबर्स। ऑल नंबर्स, जैसे 1 2 3 100 नंबर्स, सारे नंबर्स ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। उसी तरह वेरिएबल्स होते हैं। मैथ्स में कुछ वेरिएबल्स नंबर की जगह यूज होते हैं। अच्छा, इनको वेरिएबल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वेरी करता है। वेरिएबल्स का मतलब वेरी करना, मतलब हर उसमें इनका अलग अलग वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे हो गया x+2, ठीक है, या x+1 तो ये हर केस में अगर ये x+2 बराबर इक्वल टू 0 है, बराबर 0 है, तो यहाँ पे आप देखोगे इस वाले केस में x इज इक्वल टू -2 और इस वाले केस में x इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। इसमें भी जितने भी वेरिएबल्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं नंबर्स की जगह पे, ये इसका मतलब क्या होता है? वो वेरी करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे x y z p कुछ भी, ठीक है ना। अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं? कांस्टेंट हमने समझ लिया, वेरिएबल्स हमने समझ लिया। अब आते हैं टर्म्स। टर्म्स किसे कहते हैं? टर्म्स में कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। टर्म्स में क्या होता है? कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और फिर कांस्टेंट और वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? वेरिएबल्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, वेरिएबल इनटू वेरिएबल, ठीक है। कहने का मतलब है कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3, या वेरिएबल हो सकता है कोई भी, एक्स वाई जेड कुछ भी। कांस्टेंट वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट वेरिएबल्स जैसे 2x या 3/4y कुछ भी, ठीक है ना। वेरिएबल्स का मतलब वेरिएबल इनटू वेरिएबल्स, यानी x² y, मतलब ये क्या है? x इंटू एक्स, वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक है ना। ये सारे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं टर्म्स, इसको कहते हैं टर्म्स कहते हैं, ठीक है ना। गणित मैथ में ये छोटे छोटे क्या हो गया? ये टर्म्स हो गया, एक्स बोलो चाहिए, ठीक है ना। अब आता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं ये सारे जितने भी टर्म्स हैं, इनको एक जगह कलेक्ट कर लो, कलेक्ट जोड़ना, ठीक है ना। इन टर्म्सों को जोड़ना क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की जैसे जोड़ना किसे कहते हैं? जैसे कोई भी ले लो, 1+x, ठीक है, ये एक टर्म्स हो गया, ठीक है। x+220, ये एक टर्म्स हो गया, या 1+x² + ठीक है। ये अलग अलग टर्म्स हो गया, समझ में आया? अब एक बार ठीक से देख लो। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल्स हो गया, टर्म्स हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। एक्सप्रेशन में क्या होता है? सारे टर्म्स को कलेक्ट करना, ठीक है ना, इसे कहते हैं
एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है ना। इक्वेशंस क्या होते हैं, जब हम किसी भी दो टर्म्स के बीच में इक्वल्स का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। जब हम किसी भी दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं तो उसे कहते हैं इक्वेशंस, ठीक है ना। जैसे कोई भी दो टर्म्स ले लो, जैसे मैंने कहा था x+1 x, या कोई भी कांस्टेंट नंबर 1 2, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी ले लो, ठीक है ना। तो देख लो x+1 और ये मान लो 7, कोई भी ये एक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया, क्लियर है। इसके बीच में अगर हम इक्वल का साइन लगा दें तो ये पूरा बन गया इक्वेशन, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी दो इस तरह कोई भी दो एक्सप्रेशन ले लो, 2y + 7 इज इक्वल टू y - 2, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, और ये दोनों मिला के इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि कोई भी दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल साइन है, ठीक है ना, कोई भी दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल साइन है तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन, ठीक है ना। आप देखेंगे इक्वेशन तो आ गया, ठीक है ना। आप जैसे हमारा पार्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि इसमें हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है इसकी पावर 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी पावर 1। अब हम कहें, आप कहोगे सर इसमें तो इसकी पावर 0 है। 0 नहीं होता, 0 अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है इसका मतलब इसका मान क्या होता है 1, इसकी वैल्यू 1 होता है। यानी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है x, इसका मतलब इसकी पावर 1 है, ठीक है ना। अगर किसी में कोई पावर लिखा नहीं है तो इसका मतलब इसका पावर 1 है, ठीक है ना। क्लियर रखना। जैसे 3y + 2 इज इक्वल टू 0, सपोज करो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये y की पावर कितनी है 1। लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है कि कोई भी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब इन वन वेरिएबल क्या कह रहा है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब क्या लीनियर इक्वेशन वेरिएबल की पावर 1 भी होनी चाहिए और इसका ये वेरिएबल भी कितना होना चाहिए, इक्वेशन में 1 होना चाहिए। यानी अगर कोई इक्वेशन है 4x + 3 इज इक्वल टू x - 4, ठीक है ना, ये भी एक इक्वेशन है ना, ये भी एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन है, कहने का ठीक है ना। इस तरह से इक्वेशन हुआ। अब ये वन वेरिएबल के बारे में, जैसे ये वेरिएबल है, ठीक है ना, इस पूरा एक इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन में ये क्या है, वेरिएबल एक ही है, ठीक है ना। इसमें वन वेरिएबल में ये नहीं होना चाहिए कि x + y इज इक्वल टू 3 + z, ठीक है ना। ये देखो वेरिएबल कितना हो गया इसमें, भले ही इक्वेशन है और इसमें वेरिएबल कितना हो गया 1 2 3, ठीक है ना। पर हमें क्या करना है, इन वन वेरिएबल, केवल वेरिएबल 1 होना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। इन वन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे 4y + 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है ना, हो सकता है कुछ भी। मतलब कहने का मतलब वेरिएबल 1 होना चाहिए और वेरिएबल की पावर भी 1 ही होनी चाहिए, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया ना। अब आते हैं सॉल्व, इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये इक्वेशन है, जैसे हमने अभी आगे एक्सप्लेन किया था। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको सॉल्व करने का दो मेथड होता है, देख लो दोनों मेथड अलग अलग से देख लो। पहला मेथड क्या है, जैसे ये है 4x + 3 इज इक्वल टू x - 4, ठीक है ना। तो पहला मेथड क्या है कि अब जितने भी वेरिएबल है, ठीक है ना, उसको एक साइड रखो, एक साइड करो
और जितने भी कांस्टेंट है उनको एक साइड करो, ठीक है ना। पहला मेथड जो है ये है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये वेरिएबल है ये और ये वेरिएबल है, तो कोशिश करो कि इसको एक साइड लाओ, ठीक है ना। एक साइड लाने के लिए क्या करोगे, जैसे ये 4 है, 4x, ठीक है, प्लस 3। अब देखो इधर इधर से हमें ये इधर लाना है, तो क्या कर, देखो इस क्या करना है, इज इक्वल टू, देखो पहले देख लो, x माइनस 4, ये इक्वेशन है। अब यहाँ से x को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम माइनस x कर देंगे तो इधर भी हमें माइनस x करना पड़ेगा, क्लियर है। माइनस एक्स क्यों करना पड़ेगा, देखो कोई भी इक्वेशन है, जैसे 2 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ मान लो 2 है, अगर हम एक तरफ से एक निकाल लेंगे तो दूसरे तरफ से भी एक निकालेंगे तभी तो इक्वल होगा, समझ रहे हो ना। जैसे हम कह रहे हैं इधर इधर कोई 5 फल है, कुछ भी कर लो, इक्वल टू इधर भी कोई 5 फल है, तो ये 5 5 है तभी तो इक्वल है। अगर हम यहाँ से 2 निकाल लेंगे तो इधर कितना बचेगा, 3, वही बराबर तो तभी होगा जब इधर भी 3 बचे। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से दो फल निकाल लेंगे तो इधर से भी हमें 2 फल निकालना पड़ेगा ना, तभी तो ये बचेगा। इक्वल रहने के लिए दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ठीक वैसे ही अगर हम यहाँ से माइनस एक्स करेंगे तो ये तो हट जाएगा, लेकिन इधर से भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस एक्स, ठीक है ना। इधर माइनस एक्स किया तो इधर भी माइनस, मतलब इस इक्वल साइन के दोनों तरफ हम जो भी जोड़ेंगे या घटाएंगे सेम ही करेंगे, ठीक है ना, तभी हो पाएगा। तो आप देखो इसमें 4x से x गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस x से वो x कट गया -4 बचा, ठीक है ना। ये तो इतना हो गया। अब इस 3 को भी हटाना है हमें, ठीक है ना। अब इस 3 को भी हटाना है, इस 3 को कैसे हटाना है, फिर सेम प्रोसेस कर दो, 3x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू, देखो इधर -3 लिया तो इधर भी हम क्या लेंगे -3। ध्यान है दोनों तरफ सेम लेना है, क्लियर है ना, दोनों तरफ हमें जो है सेम लेना है तभी हो पाएगा। तो ये क्या हो गया, 3x इज इक्वल टू -7, ये दोनों माइनस माइनस का है तो जुड़ जाएगा -7, यानी x इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या है, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4, क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो इक्वेशन इक्वल का साइन है, अगर इसके इधर से इस साइड कुछ लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सेम इधर भी है, एक वो है एक सेम इधर भी है। इस इक्वेशन के इधर अगर हम कुछ ले जाएंगे तो उसका भी वही होगा, माइनस है तो प्लस में, प्लस होगा तो माइनस में, मतलब साइन चेंज हो जाता है ऑपोजिट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखो उसको करो, कैसे करते हैं, 4x, अब ये x को एक साइड ले आओ, इधर देखो x जो है ये क्या है, प्लस में है, इधर कोई साइन नहीं है मतलब प्लस में, तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -x, फिर इक्वल टू, ये -4 है, अब ये +3 है ना, +3 है, इधर जाके -3 हो जाएगा, क्लियर है, इतना सबको क्लियर है ना। तो अब देखो 4x से x गया, 3x इज इक्वल टू -7, क्लियर है, x इज इक्वल टू -7/3, सेम आया। तो ये दो तरीका है इसको करने का, ठीक है। आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये एक एग्जाम्पल है, कोई सपोज करो, ठीक है ना। पहले हमने प्लस वाला देखा था, ये वाला माइनस वाला देख रहे हैं, ठीक है ना। 2x - 4 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। वेरी
मेथड से करते हैं तो देखो मेथड वही दोनों मेथड से कर सकते हैं, पर एप्लीकेबल जो है दूसरा वाला बहुत ईजी है, तो ज़्यादातर उसी से करते हैं। तो उसी को हम देखते हैं क्या है। ये वेरिएबल वाला टर्म एक साइड करो और ये कांस्टेंट वाला जितने भी टर्म्स है इसको अदर साइड करो, तो सबसे बढ़िया रहेगा 2x इज इक्वल टू 6। अब ये देखो ये माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाई 2, x इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? आपको अगर समझ में आया ठीक है, आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है, ओके, थैंक यू।